विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। भाभी जी, मुझ पर इतने इल्जाम लगाने से पहले दो लफ्ज अपने पति के बारे में भी बोल दीजिए। अभी अभी क्या बताया मैंने आपसे कि मैंने इनकी जान बचाई थी, जान बचाई थी। जानना चाहेंगी कि वो आग किसने लगाई थी? आपके पति भवानी शंकर ने। अरे मुझे तो इस बात का डर है कि वो अन्नू कहीं इस बेचारी रीवा की जिंदगी का सुख चैन ना छीन ले भाई। वो तो छीन ही चुकी। कैसे? अरे बाप वो रीवा के बच्चे का बनने वाला है और पति अन्नू का है, अन्नू का। हाँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम ये घर छोड़कर कब जाओगे? हाथ छोड़ो। तुम मेरे संदीप के घर कब जाओगे? संजीव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रीवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन भाभी, सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है। भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया और हमारा बच्चा भी सही सलामत है। रीवा,
रात भर जागकर मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि तुम होश में आ जाओ। क्यों? क्यों? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ये तुम कह रही हो? हाँ, अच्छी तरह से जानती हो तुम कि तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी? किसी और को अपनी जिंदगी बनाकर मुझे अपनी जिंदगी कह रहे हो? क्यों संजीव? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता। तो फिर अनु, उसका क्या? रीवा, अन्नू मेरी भाभी है। वो मेरी पत्नी नहीं है। अन्नू भाभी की और मेरी शादी एक झूठ है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे यहाँ पे बात देखकर मेरा दिल बहलाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का पाप कांप रहा है। नहीं नहीं रीवा, यकीन करो मेरी बात का। मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम, मेरे बच्चे की कसम। मैंने जो कहा है सच कहा है। यकीन करो मेरी बात का। तो फिर संजीव, ये सब नाटक क्यों संजीव? क्यों सबको यकीन दिलाया कि तुम दोनों पति पत्नी हो? क्यों संजीव, क्यों? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, बस इतना कहूंगा कि हमारा ये फैसला हमारे घर की भलाई के लिए था। तो फिर तुम क्यों? समीर क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस मेरा इतना यकीन करो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो फिर संजीव, ये सच तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया संजीव? पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दे पाऊंगा जवाब मैं तुम्हारे सवालों का। बस एक प्रॉमिस करो मुझसे। मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताया है, तुम्हें वादा करना होगा ये बात तुम अपने तक रखोगी। किसी को नहीं कहोगी। प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन संजीव, ये झूठे रिश्तों की कहानी कब खत्म होगी? कब खत्म होगी संजीव? जल्द ही खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म होगा। बस तब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। ओके?
संस्कार संस्कार। तुम दोनों की शक्लें देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। शरीफ लोग धमकियों से बहुत डरते हैं, क्यों ना उन्हें धमकी दी जाए? वो शरीफ है चटवाल साहब, लेकिन कमजोर नहीं है। वो अपनी जगह इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाला नहीं है। अरे यार, मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले, बीच में टांग अड़ा रहा है। वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए अगर एक आध की जान भी चली जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, तुम्हारे ऐसे किसी भी कदम से मेरी बेटी मुश्किल में ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा खून खराबे वाला कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वहां जरूर बनेगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, वो जमीन तुम्हारे नाम होकर ही रहेगी। कब तक? कब तक और कैसे? मैं उन शरीफ लोगों के लिए ऐसे हालात खड़े कर दूंगा कि वो खुद ब खुद जमीन छोड़ देंगे। तुम चिंता मत करो। चिंता करने की जरूरत मुझे नहीं है भवानी शंकर, चिंता करने की जरूरत तुम्हें है। अगर वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ नहीं लगी तो मैं जो कुछ करूंगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम समझ गए? कौन से हालात पैदा करने की बात कर रहे हैं आप? बस तुम देखते जाओ। संस्कार संस्कार। रेवा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छी हूँ। रेवा, अब तुम्हारे और संजीव के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई।
संजीव सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन अनजाने में मैंने अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जलन के मारे अंधी हो गई थी और मैं बस अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। समीर, बेटा ये खामोश बैठे रहने से क्या होगा? भाई गॉड, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मामा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम कैसे नहीं कर सकते? तुम घर के बड़े बेटे हो बेटा। तुम नहीं करोगे तो कौन करे? जब पापा ही कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ? तुम कैसे नहीं कह सकते बेटा? तुम्हारा अधिकार है।
देखो भाई, हम तो मेहमान हैं, 4 दिन बाद चले जाएंगे भाई गॉड, लेकिन हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ। हमारी जीजी का घर है ये भाई गॉड। भाई हमें तो बताया गया था कि तुम अन्नू से बहुत प्यार करते हो। बहुत खुशी हुई थी हमें भाई गॉड, और ये खुशी तुम्हें बताएं दुगनी हो गई थी जब हमें ये पता चला था कि अन्नू तुम्हारी मंगेतर भाई गॉड। लेकिन फिर ये संजीव शादी कराया अन्नू के साथ, तब भी हमने बर्दाश्त कर लिया। हमने सोचा चलो भाई जवान लोग हैं, आजकल के लोग हैं, हो गई होगी कुछ अनबन एक दूसरे में। लेकिन बेटा अब जो हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अरे वो संजीव अपना सारा वक्त अन्नू को छोड़ करके रिवा के साथ बिताता है। अजीब घालमेल है। नहीं बेटा। मामा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो उनके आपस नहीं बेटा, ये आपस का मामला नहीं है बाय गॉड। अरे ये तो घर की बात है। जरा सोचो बेटा, आज तो ये बात अपने घर में ही है, लेकिन कल को ये बात बाहर जाएगी तो बाय गॉड। हम तो कहते हैं बेटा कुछ करना होगा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। इन लोगों ने तो शादी को मजाक बना दिया है। कम ऑन अन्नू, शादी कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। पता है मुझको, शादी इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स एंड अपने पति को प्यार करना होता है, अपने घर को संभालना होता है, बच्चों को बच्चों का ही तो प्रॉब्लम है। बच्चों का प्रॉब्लम है? मतलब अगर वो तुम्हारी तरह हुए तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है? नक चढ़े, कभी किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा काटने को तैयार। और अगर तुम्हारी तरह हुए तो बोरिंग। ठीक है, शादी नहीं करते। हाँ? अच्छा नहीं देता। चलो मैं प्रॉमिस करती हूँ, बच्चे होंगे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे, लेकिन शादी तो जरूर करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंह